सबसे पहला जो क्वेश्चन रहेगा ना वो आपका कुछ इस तरह का रहता है आंसर पैसेज में, ठीक है। तो आंसर पैसेज जो है ना, इसको तरीका होता है इसको छांटने के लिए, तो बहुत ही सिंपल है, ठीक है। फ्री के नंबर है ये तो, है ना। देखो इसको ध्यान से पढ़ना है अपने को पहले। तो सबसे पहले क्या करना है, पैसेज को नहीं पढ़ना है, सबसे पहले अपने को क्वेश्चन पढ़ना है बेटा, है ना। तो क्वेश्चन जब पढ़ेंगे ना, तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है वो पढ़ो। देखो यहाँ पर जो दिया गया ना, ये सन वाला दिया गया, तो इसमें से चार में से कोई सा भी एक आपको खुद ही इसमें मिल जाएगा, है ना। ये देख सकते हैं यहाँ पर पहला आंसर ये आपका अपने आप यहाँ पर मिल जाएगा। बहुत ही आसान है, सिंपल सा छाटना। चलो एक दो में छाट के बता देता हूँ आपको। ये देखिए, द केबिन फॉर द पायलट इज कॉल्ड ए, द केबिन फॉर द पायलट इज कॉल्ड ए। तो यहाँ से कॉल्ड वाला है, केबिन वाला, तो यहाँ पर अपन देखेंगे बढ़िया से। तो ये अपन ढूंढते ढूंढते जब जाओगे ना इस तरह से, केबिन 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 केबिन, बेटा बहुत अच्छा तरीका बता रहा हूँ मैं ना, जो मैं कोचिंग में बिल्कुल बच्चों पर आजमाया हुआ तरीका है ये ना। तो ये देखिए यहाँ पर आया केबिन, केबिन फॉर द पायलट, दिस केबिन इज कॉल्ड इज ए कॉकपिट। ये हो गया कॉकपिट। तो ये यहाँ पर देख लीजिएगा कॉकपिट आ जाएगा। बहुत ही सिंपल है, आसान। और ये आसान तरीके से मैंने एक वीडियो बना दिया सेपरेट हमारे बच्चों के लिए कि बिना पढ़े इंग्लिश में कैसे पास हो। वो तरीका भी आप देख सकते हैं, नहीं देखा तो देखना है आपको, चैनल आर्ट पर ही मिल जाएगा वो तो, जैसे जाओगे तो, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ठीक है, क्योंकि इसमें समय ज़्यादा बर्बाद नहीं करना है अपने को। ये क्वेश्चन नंबर जो 2 रहेगा वो देख सकते हैं कुछ इस तरह का। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका ये APJ अब्दुल कलाम वाला। यहाँ से ये पैसेज रहेगा इनका, है ना। अब इसमें क्वेश्चन नंबर जो पहला है उसको देखो, क्या बोल रहा है, व्हाट वाई। ये क्वेश्चन आंसर रहेंगे यहाँ से, ये क्वेश्चन है इसके, और ये यहाँ से क्वेश्चन हो गया। स्क्रीनशॉट ले ले बेटा। इसके बाद में ये आंसर का रहेगा ये, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये आपका दूसरा जो था सेक्शन बी, उसमें राइटिंग होता है, ठीक है। हमारे 9th क्लास वाले बच्चों को मैंने पहले ही कह दिया है कि आप चिंता मत करो, मैं जो जितने पेपर आपको प्रोवाइड कराऊँ ना, 4 पेपर आपको दूंगा, कंप्लीट कर लो, डंके की चोट पे कह दो, कोई से भी जिले से हो, ठीक है। टॉपर बनने से कोई माई का लाल नहीं रोक सकता, ठीक है भैया। पर लेकिन जो 4 तरह के पेपर दूंगा ना, उसको आपको करना पड़ेगा, ठीक है भैया। तो यहाँ से अपन देख सकते हैं ये आपका पैसेज है ये, ठीक है। इसमें आपको नोट्स बनाने हैं। तो ये पहले तो इसका टाइटल हो गया यहाँ पर, और ये इसका नोट्स है, और ये समरी भी है, ठीक है। अब अपन आगे की बात करें ना, तो थोड़ा सा इसको रख के थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर जो अगला है इसमें क्या है, हमारी एप्लीकेशन है। तो बेटा ये आपको एक एप्लीकेशन करनी है सिक लीव की, ठीक है। ये बहुत ही सिंपल है, थोड़ा सा एक्सप्लेन भी मैं कर देता हूँ इसको। यहाँ से आप देख सकते हैं, तो याद ही बच्चों को ऊपर का। तो आई बेग टू से डेट, मैं आपसे कहना चाहता हूँ डेट, आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक विद्यार्थी हूँ ऑफ क्लास 10th की जगह आप अपने को 9th करना, क्योंकि 9th वाले के हिसाब से है ना, इन यूर स्कूल, ठीक है बेटा। और आई हैव बीन अर्जेंट वर्क टू माई होम सो आई कैन नॉट कम टू स्कूल। ये देखो, ये काइंडली ग्रांट मी 2 days, तो ये बेटा ओनली लीव की है, देखो ध्यान से ना, लीव की है ये, है ना। इसको भी करना है आपको, कभी कभी ये पूछ लेता है, 8th में पूछता है अधिकतर, तो ये तो आपने कर ली है, पर लेकिन बेटा कोई भरोसा नहीं है ना, क्योंकि अलग अलग जिलों में अलग अलग चीज़ों के आएगी। यहाँ से है सिक लीव की एप्लीकेशन, ये एप्लीकेशन का भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। आई बैक टू से डेट, आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th, यहाँ 10th या 9th करना आपको, ऑफ यूर स्कूल, आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर, ठीक है, सिंस यस्टरडे, कल से मेरे को बुखार है। डॉक्टर हैज़ एडवाइज्ड, डॉक्टरों ने मुझे सलाह दी है, क्या सलाह दी, टू टेक बेड रेस्ट, सो आई कैन अनेबल टू अटेंड द क्लास, इसलिए मैं क्या हूँ, अनेबल हूँ, असमर्थ हूँ क्लास लेने में, ठीक है। यहाँ से अपन आगे बढ़ेंगे, तो ये इतना हो जाएगा आपका, हो गया। अगली एप्लीकेशन आपको बुक बैंक की करके ही जाना है, ठीक है, बढ़िया से। यहाँ से देख सकते हैं आप, बुक बैंक की है ये, तो ये टू द प्रिंसिपल हो जाएगा, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल हो जाएगा, सब्जेक्ट एन एप्लीकेशन फॉर बुक बैंक, ठीक है। सर आई बैक टू से डेट, आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th हो गया ये, ऑफ यूर स्कूल,
माई फादर इज ए पुअर फार्मर, मेरे पिताजी क्या है, गरीब किसान है। ही कैन नॉट या ही इज अनेबल टू बाई बुक्स फ्रॉम मी, वहाँ मेरे लिए बुक लेने में असमर्थ है। काइंडली ग्रांट मी सब बुक्स, इस तरीके से बेटा है ना इसको कर सकते हैं आप। बुक बैंक की एप्लीकेशन को है ना ये करके जाना है कंप्लीट बढ़िया से। इसके बाद में आपको एक और टीसी की एप्लीकेशन, बस ये 3 एप्लीकेशन कर लेनी है, लेटर करने की ज़रूरत नहीं करेगी, है ना, पड़ेगी, है ना। 3 एप्लीकेशन कोई से भी कर लो, ठीक है। टीसी के तो बिल्कुल यही सही, मेरा माई फादर हैज़ बीन ट्रांसफर्ड आष्टा टू भोपाल या भोपाल टू इंदौर, जो भी है वो कर सकते हैं। देखिए बेटा हर एक ज़िलों में अलग अलग तरह के पेपर आएंगे, कई ज़िलों में तो एप्लीकेशन आपकी सिक लीव आ जाएगी, कहीं में टीसी आ जाएगी, बेटा अलग अलग आएगी, है ना, ऐसा थोड़ी है, ठीक है। तो इसलिए मैं जो 3 एप्लीकेशन बता रहा हूँ, बस इसमें आपका काम हो जाएगा पूरा। देखिए हमारा उद्देश्य क्या है, हमारे बच्चे अच्छे से तैयारी करें, ये भी करना है आपको एक अंतिम फुल भी कंसेशन, ठीक है। ये मैंने एक सेपरेट वीडियो में बता भी दी, समझा भी दी है, ये 4 एप्लीकेशन जो है आपकी, ठीक है बेटा, अच्छे से तैयारी करनी है। ये बर्थडे पार्टी वाला लेटर है, ठीक है। यदि ये बच्चा एप्लीकेशन नहीं करना चाहता कोई और लेटर करना चाहता तो उनके लिए लेटर है ये इतना कर लेना है, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, ये हो गया इतना। इसके बाद में यहाँ पर देख सकते हैं ना, ये मैरिज वाला है और वंडर ऑफ साइंस का निबंध आना ही आना है, कोई से भी आप भाई कोई से भी जिले से हो, ठीक है। हो गया इतना, ठीक है बेटा। हमारे बच्चों को अच्छे नंबर आ जाए बस इसलिए डायरेक्टली मैं प्रश्न उत्तर बता रहा हूँ आपको। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 रहेगा, इस तरीके से आर्टिकल दिया हुआ रहेगा, उसको देख के आपको क्या करना है, ये लाइनें लिखनी है। कर सकते हो तो कर लो, जितना करो उतना ठीक है, अच्छा है। बाकी अपन क्वेश्चन नंबर अब 7 से अच्छे से इसको समझते हैं। यहाँ से ये बहुत ज़रूरी है और ये मैं जो बता रहा हूँ ना, इनको करके जाओगे ना तो बिल्कुल आपकी बल्ले बल्ले होने वाली है। चलिए तो यहाँ से अपन शुरू करेंगे इसको। चलो यहाँ से देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर जो 7 है, इसमें फिलिंग द ब्लैंक्स रहेंगे। सी यूजुअली का मतलब था सामान्यतः या फिर सामान्य तौर पर, तो वहाँ सामान्यतः अब लड़की है तो इसके लिए देखो ही सी इट नेम के साथ एस और ई एस लगता है, किसमें, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो हो जाएगा स्पीक्स। क्या आ जाएगा इसमें, स्पीक्स, ठीक है, एकदम राइट रहेगा, ध्यान से समझना है, ठीक है। यू मे कम, तुम आ सकते हो, तुम आ सकते हो। इफ़ यू लाइक, एज इफ नहीं, यहाँ पर इफ़ ओनली क्या जाएगा, इफ़ आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, तुम आ सकते हो यदि तुम चाहो। अन ऑनेस्ट मैन, एक ईमानदार आदमी हमेशा बोला नहीं बोलता है, क्योंकि हमेशा द ट्रूथ सत्य बोलता है। हम ईमानदार आदमी हमेशा सेकेंड फॉर्म में नहीं जाएगा, ये प्रेजेंट में आ जाएगा, है ना, इंडेफिनेट में। तो ये आपका हो जाएगा टेल्स की टोल्ड, तो यहाँ पर जाएगा टेल्स। एक ईमानदार आदमी हमेशा क्या करता है, ठीक है, सत्य बोलता है। विसा, हमने देखा, क्या देखा, बॉयज क्रॉसिंग द रोड, लड़कों को क्या रोड क्रॉस करते हुए। अब किनको, एनी ने, कोई रहता, अकेला रहता तो एनी लिख देते, ठीक है, इसलिए यहाँ पर बॉयज लिखा है, बॉयज के लिए जाएगा सम, तो यहाँ पर मैं सम भर देता हूँ। सम है ना कुछ, हमने कुछ बच्चों को रोड क्रॉस करते हुए देखा। चित्रमास इज सेलिब्रेटेड, चित्रमास जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। देखो जब भी डेट आती है ना, डेट और डे इन दोनों में ऑन आता है, क्या आता है, ऑन। और जैसे अपनी सुबह शाम बोलते हैं ना तो उसमें लिए इन लगेगा, इन इवनिंग, इन मॉर्निंग, ठीक है बच्चों। ही इज अन अमेरिकन, वहाँ अमेरिकन है, बट हिज लाइफ, उसकी जो ज़िंदगी है ना वो ज़िंदगी किन की तरह है, यूरोपियन की तरह है, ठीक है। तो हीज, अब ए आ जाएगा यहाँ पर, है ना, यहाँ पर क्या जाएगा, ए, क्यों, क्योंकि नाम भले स्पेलिंग ई है लेकिन उच्चारण क्या हो रहा है, यूरोपियन, यू यग आ रहा है, यग, और जिसमें उच्चारण जैसे एप्पल लिखे तो ए डी आए तो वहाँ पर अन लगेगा, है ना। ये इंदा का यूज़ हो तो आपको आता भी होगा और बहुत ही सिंपल है, ठीक है। चलिए इतना ठीक है भैया, कर पाओगे। अब है अगला डू एज डायरेक्टेड। डू एज डायरेक्टेड में क्या जाएगा, इट इज नेसेसरी
डेट वी हैव प्रॉपरली, ठीक है, वी बिहेव प्रॉपरली, हमें यह आवश्यक है कि हम अच्छे से व्यवहार करें, ठीक है। तो इसके लिए आपको मस्ट लगाना है, मस्ट, तो मस्ट लगाना तो ये सारी चीज़ें हट जाएगी, केवल इतना सा लिखना है, ये मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, वी मस्ट बिहेव प्रॉपरली, PROPERLY, ठीक है, वी मस्ट बिहेव प्रॉपरली। ही वाज कटिंग एन एप्पल, ही वाज कटिंग एन एप्पल, तो देखो सिंपल पास्ट है, सिंपल पास्ट भी बोलते हैं, ऐसे पास्ट इंडेफिनिट भी बोलते हैं, दो नाम रहता है इसका, है ना। तो पास्ट इंडेफिनिट बहुत बढ़िया है, ठीक है। ही वाज कटिंग एन एप्पल, तो यहाँ पर जाएगा ही कट एन एप्पल। तो ये दूसरा जो रहेगा ना, ये आज आपका यहाँ पर रख देता हूँ मैं, ये दूसरा रहेगा यहाँ से, ही कट एन एप्पल, APP, ठीक है यार। और शुड वी प्रोटेक्ट फॉरेस्ट द, तो देखो वी ने हम इसको अपनों क्या करना है, बिल्कुल सही तरीके से जमाना है, कुछ नहीं करना है। तो अपन लिखेंगे वी शुड, हमें चाहिए, तो यहाँ पर मैं लिखता जाता हूँ, देखो वी शुड, शुड प्रोटेक्ट, है ना, कि सुरक्षा करनी चाहिए, हमें सुरक्षा करनी चाहिए, प्रोटेक्ट किसकी, द फॉरेस्ट, जंगलों की। कर पाओगे, ये थोड़ा सा छोटा कर देते हैं ना यहाँ से, वी शुड प्रोटेक्ट द फॉरेस्ट। अगला है इट्स लाइक मैंगोस, इट्स लाइक मैंगोस चेंज इनटू नेगेटिव, नेगेटिव में कुछ नहीं करना है। देखो यहाँ पर ये जो है ना, ये यहाँ पर ही पेपर की मिसप्रिंट है, यहाँ पर यदि ईट की जगह पर रहता ना, तो ईट कभी भी निर्जीव वस्तु कभी भी कोई सी चीज़ पसंद नहीं करती, यहाँ पर ही आएगा या सी आएगा। लेकिन यदि आपका पेपर में भी ऐसा कैसा छपा आ रहा है, तो आपको कुछ नहीं करना बेटा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, है ना, गलत मत समझना, ठीक है। ये यहाँ पर ही पेपर की आगे से ही गड़बड़ है प्रिंट, तो ये मिसप्रिंट का नंबर मिलता है, यहाँ पर ही आता है या तो फिर सी आता, किसी का नाम आता कि राम लाइक्स मैंगोस, राम को आम पसंद है, तो राम, ठीक है, डज नॉट आ जाएगा, लाइक मैंगोस। अब यहाँ पर ईट है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ पर अपन इसको गलत है ये, तो इसको अपन मान के चलते हैं कि ये आपका ही है, क्या मान के चलते हैं, ही है। बस इसका नेगेटिव में यहाँ पर बना देता हूँ बेटा, पांचवा ये कौन सा है, चौथे का आंसर, ही डज नॉट लाइक मैंगो, ठीक है, ही डज नॉट लाइक मैंगोस। इसके बाद में क्या है आपका, चेंज इनटू पैसिव वॉइस बदलना है इसको, सी सिंगिंग ए सॉन्ग, पैसिव वॉइस है, सॉरी हाँ पैसिव वॉइस है, तो पैसिव वॉइस में बहुत ही सिंपल होगा, सी इज सिंगिंग ए सॉन्ग, तो ए सॉन्ग, एक गीत गाया गया, ए सॉन्ग इज बीइंग, ए सॉन्ग इज बीइंग संग, सिंग का संग आ जाएगा ना, थर्ड फॉर्म, संग बाई, और लड़की है, सी का हो जाता है हर, ठीक है बच्चों, ये इतने कर पाओगे। और छठा जो है अंतिम बेटा, ही इज रिच बट, अब बट के साथ भी आता है ना, या किसी के साथ होता है, यानी भले ये येट आए या बट आए, तो बहुत ही सिंपल है, ये डबल चीज़ है ना, ये डबल रिपीट होना ना, ही इज, इसको नहीं लिखना है, और बाकी बीच में घुसा दो जो भी है, बहुत ही सिंपल है। तो ही इज रिच येट नॉट हैप्पी, ठीक है। ही इज पुअर बट ही इज हैप्पी, तो अपन लिखेंगे ही इज रिच बट
हैप्पी। ठीक है भैया, तो ये सेंटेंस रहता है यदि इसके साथ ऐसा रहेगा। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा हो गया, 8 हो गया है। तो यहाँ से देखिए जो क्वेश्चन आंसर है वो सारे क्वेश्चन आंसर में एक साथ एक ही वीडियो में आपको पूरा सॉल्यूशन देने वाला हूँ। तो यहाँ से देखेंगे अपन क्वेश्चन आंसर को। ये देखिए पहला यहाँ से, हाउ ओल्ड आर मार्गी एंड टॉमी, व्हाट सब्जेक्ट्स डिड दे लर्न। मार्गी और टॉमी की क्या उम्र थी और वे कौन से विषय पढ़ते थे। तो मार्गी इज 11 एंड टॉमी इज 13। मार्गी तो 11 वर्ष की है और टॉमी 13 वर्ष का है। दे लर्न, वे मैथ्स पढ़ते थे, जियोग्राफी एंड हिस्ट्री। ठीक है भैया, यहाँ से इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 2 रहेगा आपका। यहाँ पर देखिए पूरे क्वेश्चन आंसर जो मैंने ये निशान लगाए हैं ना, उनको आपको अच्छे से कंप्लीट करके जाना है। ठीक है, सारे, चाहे आप एमपी के कोई से भी ज़िले से हो, आपको कोई दिक्कत नहीं है। ये क्वेश्चन आंसर आप कर लोगे ना तो बिल्कुल आप एग्जाम में फोड़ दोगे पेपर को। ठीक है, ये मेरी जवाबदारी है पूरे अच्छे से। ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हैं इतना हो गया। इसमें 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर जो आपके क्वेश्चन नंबर पूरे रहेंगे वो सारे क्वेश्चन मैंने यहाँ पर ऐड कर दिए हैं ना। चलिए इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। यहाँ से देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लोगे आप कि व्हाट डिड फादर ऑफन गेट इरिटेटेड विथ केजिया। ठीक है, यहाँ से देख सकते हैं इतना हो गया है। इसके बाद में आप यहाँ पर देखेंगे तो ये आपको क्वेश्चन मिलेगा। थोड़ा सा छोटा कर देता ना ताकि दिक्कत नहीं आई हमारे बच्चों को, है ना भैयू। इसके बाद में आप यहाँ से ये स्क्रीनशॉट लोगे, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 2, फिर इसके बाद में यहाँ से यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये रहेगा। इसके बाद में यहाँ पर ये हो गया इतना, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। ये हो जाएगा व्हाट डज अब्दुल कलाम डिस्क्राइब हिज फादर। अब्दुल कलाम किस तरह अपने पिता के बारे में वर्णन करते हैं। तो ये आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। जल्दी से तुरंत आप तो लेते जाओ, ठीक है, ताकि हमारे बच्चों को दिक्कत नहीं आए। इसलिए अपन यहाँ पर थोड़ा सा एक साथ ही सारी चीज़ों का एक साथ दे रहा हूँ मैं ना। जितने भी आपके पेपर सेट आ रहे हैं एमपी के हर ज़िले में अलग अलग आ रहे हैं, सबका बेटा एक साथ ही दे रहा हूँ। इसके अलावा अलग से कोई पढ़ने की जरूरत नहीं। वाली पेपर क्वेश्चन सारी चीज़ इसमें ही है ना। क्वेश्चन आंसर जवाबदारी है, आप तो अच्छे से कंप्लीट कर लो केवल, है ना। कुछ अनावश्यक चीज़ें बतानी पड़ती है ना। आपको समझदार है यार, है ना, डायरेक्टली नहीं बता सकते जी। जिन जिन पर एम लिखा हुआ है ना, बस उनको ही आपको करने हैं। यहाँ पर आगे, व्हाट इज द थीम ऑफ दिस पोयम। ये रहेगा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 देख सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड 5 वे इन विच वी ऑल आर अलाइक। 5 बातें बताइए जिससे लगता है कि हम सब एक जैसे हैं। द पोएट सेइस वी वियर डिफरेंस क्लॉथ्स बट आवर बॉडी इज सेम। हम कपड़े तो अलग अलग तरह के पहनते पर हमारी बॉडी क्या है, एक समान ही। वी वॉक ऑन द सेम प्लेनेट्स, प्लांट्स ग्रह पर चलते हैं। एंड ऑफ ईच इंडिविजुअल इज द सेम। वी ऑल ईट, हम खाते हैं। वी ऑल ड्रिंक वाटर, हम सब पानी पीते हैं। ठीक है भैया, हो गया इतना। ये आपको क्वेश्चन में इतना करना है। इसके बाद में यहाँ से आगे बढ़ते हैं। बढ़िया से स्क्रीनशॉट लेते जाओ, ठीक है। इसके अलावा आपको अलग से कोई सी चीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एक वीडियो ज़रूर मैंने बनाया है, उसको ज़रूर देखिएगा आप कि परीक्षा में बिना पढ़े कैसे पास हो। उसमें ट्रिक दी है मैंने आपको, ठीक है। क्वेश्चन याद करने की ट्रिक भी बता दूंगा, किस तरह से आपको क्वेश्चन याद करना है। नहीं हो पा रहा है तो, ठीक है, और याद भी नहीं भी कर पा रहे हो तो वो वीडियो ज़रूर देखना आप, परीक्षा में बिना पढ़े कैसे पास हो, ठीक है। चैनल पर जैसे जाओगे तो मिल जाएगा आपको। ये हो गया इतना।